नमस्कार, लीगल मंच में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री मुरारी तिवारी जी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली रह चुके हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। आज हम सर आपका लीगल मंच में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाहूंगी। पहला ये कि वो कौन सी 3 गलतियां होती हैं जो यंग लॉयर्स करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए और इनिशियली अपने करियर में लैंड अप इन अ डिसअपॉइंटेड सिचुएशन। अभी जो शुरुआत में जो गलतियां होती हैं जो लॉ ग्रेजुएट से, जैसे हमने भी अपना लाइफ में एक्सपीरियंस में किया है कि कभी हमें ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरू में जब कोई क्लाइंट आता है तो एज ए लॉयर मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत इनसिक्योरिटी होती है उसको डील करने के लिए। ऐसा लगता है कि कौन सी ऐसी बात करूं जिससे इसको अच्छा लगे और कहीं जाए नहीं। तो अभी जो यंगस्टर्स के तौर पर क्या करते हैं कि कोई बेल के लिए आया तो हाँ बेल करा दूंगा, स्टे के लिए आया तो स्टे करा दूंगा, जबकि वो हमारे हाथ में होता नहीं है। इनफैक्ट वो होता है जजेस के हाथ में ऑर्डर देना नहीं देना, हमारा काम होता है प्लीड करना। और सबसे जो अभी जो टेक्नोलॉजी वाइज जो डिफिकल्टी आई है, जो बार काउंसिल में जो कंप्लेंट्स आती हैं वकीलों की, जो ओवर प्रॉमिस करते हैं कि मैं ये काम करा दूंगा, उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ले लेते हैं, अब वो काम होता नहीं है। फिर वो क्लाइंट उनके कॉन्वर्सेशंस को, उनके जो डिस्कशन होता है, उनका कॉन्फ्रेंस होता है, उसको बकायदा उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ होता है अपने मोबाइल में या अपने जो रिकॉर्डिंग डिवाइसेज में पूरी तरह से रिकॉर्ड करके लाते हैं और हमारे सामने आके प्रोड्यूस कर देते हैं कि देखो जी इन्होंने तो ऐसे ऐसे हमें कहा था कि समहाउ आई विल मैनेज एंड आई विल गेट बेल ऑर्डर, आपको कुछ चिंता नहीं करनी है। और तो वो जो ओवर प्रॉमिस है क्लाइंट को पकड़ने के चक्कर में कि शुरुआत के दिन है और क्लाइंट मेरे हाथ से जाना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तो वो यंग लॉयर है उसको ओवर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। अपने क्लाइंटों के साथ भी नहीं करना चाहिए और अपने सीनियरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जिस सीनियर के साथ वो काम कर रहा है उसके साथ भी फेयर रहना चाहिए, किसी तरह का वही कमिटमेंट करे जो वो काम कर सकता है। दूसरा जो इशू है जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जो यंगस्टर्स हैं वो टाइमलाइन उनको नहीं मालूम होता। कई बार जो सिविल सूट्स वगैरह डालना होता है, हर एक सूट्स का एक टाइम लिमिट होता है। जैसे कोई नए वकील हैं और अचानक कोई समरी प्रोसीजर का कोई मैटर लेकर के आ गया, समरी सूट लेके आ गया, तो आपने तो उस वक्त उनको रूटीन में एक तरीके से श्योर कर दिया कि अभी समन आया है तो इसको जवाब टाइम से दे देंगे, 2 डेट के बाद देंगे, 3 डेट के बाद देंगे। लेकिन आज की डेट में वो चीज़ें बदल गई हैं और उसमें टाइम फ्रेम है। विद इन 15 डेज आपने अगर लीव टू अपीयरेंस नहीं डाला और लीव टू डिफेंड के लिए टाइम से आपने अप्लाई नहीं किया तो वो सूट सीधा डिक्री हो जाता है। और उसके अलावा जो ओरिजिनल सूट्स हैं आपको पता है कि उसमें कोई कंडोनेशन भी नहीं लगती। तो इसके लिए जो यूथ होता है, जो नया वकील होता है, उसको इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है और उसके साथ साथ उसको प्रोसीजरल एस्पेक्ट को भी जानना बड़ा जरूरी रहता है कि किस चीज़ में कब हमें अपीयर होना है, कब नहीं अपीयर होना है। तो वो जो यंगस्टर होता है जब शुरुआत के दिनों में, तो उसको इतनी ज़्यादा टेक्निकल बातें अच्छी तरह से पता नहीं होती। और तीसरी बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें जो यूथ होता है उसको तो जो आज की डेट में कहते हैं ना जेन जी वाला जनरेशन है, तो उनको तो एक एरोगेंस उनको अवॉइड करना है और ये भी प्रिटेंड नहीं करना है कि उनको सब कुछ पता है, क्योंकि गूगल का टाइम है, सर्च इंजन है उनके पास। कुछ भी कोई बात करता है 2 मिनट में उसका जवाब निकाल के वो कोशिश करते हैं बताने की। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है, यू हैव टू कंसल्ट योर सीनियर, जो आप जिनके साथ आप काम करते हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो वो उसका एक्चुअल तरीका बताएंगे। हर चीज़ गूगल मशीन से पता नहीं लगता है। तो एक तो एरोगेंसी बिल्कुल ही ख़त्म करनी है, जो भी आए उससे बहुत आराम से प्यार से बात करना है। क्लाइंट सॉलिसिटिंग एक अपने में बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो ये दोनों तीनों बातें जो मैंने आपको बताई, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ए यंग लॉयर। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग लीगल मंच। थैंक यू।